चमत्काराची परंपरा या धरतीवर वाढली, या धरतीवर वाढली आणि भोंदूबाच्या चमत्काराला दुनिया ही भाळली. असं घडलंच नव्हतं कधी, असं होणार नाही कधी या दुनियेमध्ये जी. आणि सांगा मंडळी, घडलंच नव्हतं असं कधी या दुनियेमध्ये जी. बाबा के ऐसे खाली हाथ रहते हैं और बाबा ऐसे नमस्कार करता है और नमस्कार करने के बाद ऐसे चेन निकलती है. इस चमत्कार पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति बताती है. विवेकवाद जिंदा रहेगा तो ही मानवता जिंदा रहेगी. हमसे आपको आह्वान है कि आप जहाँ भी हो, जहाँ भी मानवता का कार्य चालू है, आप उससे जुड़िए, काम शुरू कीजिए. विवेकवाद जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद. मैं विवेक सांबरे, पुणे के पास राष्ट्र संत तुकाराम महाराज जो देहूगांव के हैं, उस गांव से मैं आता हूँ. मैं जब कॉलेज में था, वहाँ पे एनएसएस शिविर में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति का मैंने कार्यक्रम देखा. उस कार्यक्रम के वजह से मैं बहुत प्रभावित हुआ और तब से मैं डॉक्टर दाभोलकर इनके महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति से जुड़ा हूँ. तब मैं जब कॉलेज में था तभी से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति के कार्यक्रम बहुत सारे युवाओं के पास पहुँच गया था. बहुत सारे कॉलेज में तब महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति के कार्यक्रम होते थे. उस कार्यक्रम वजह से भी मैं प्रभावित हुआ. मगर जब महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति का एक चैलेंज, एक यात्रा महाराष्ट्र में निकली थी, वो वजह संघर्ष यात्रा उसे कहते थे, जिसमें बहुत सारे पाखंडी लोगों को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति ने आह्वान दिया था कि चमत्कार दिखाओ और 11 लाख रुपए लेके जाओ. उस यात्रा से मैं जुड़ गया था. उस यात्रा में मैंने महाराष्ट्र के 23 जिलों में मैंने ये यात्रा की थी. उस यात्रा से वजह से मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बन चुका था. इससे बाद में भी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति का जो स्कूल लेवल पे का प्रोग्राम था, विज्ञान का प्रचार और प्रसार के लिए विज्ञान बोध वाहिनी नाम का एक प्रोग्राम था. उस प्रोग्राम में भी मैंने 4 साल से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति का काम किया है. उसमें मैंने चमत्कार का भांडाफोड़, सर्प विज्ञान, खेल खेल में विज्ञान और सेक्स एजुकेशन, ये सारे प्रोग्राम मैंने उस टाइम पे किए हुए थे. उसके बाद में भी मैंने हर कॉलेज में और जो डीएड बीएड कॉलेज होते थे उनमें भी मैंने अंधश्रद्धा समिति का काम किया है. गांव पातली के ऊपर भी मैंने जाके बहुत सारे चमत्कारों का कार्यक्रम किया है. लोगों का अंधविश्वास दूर करने का मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया है, वो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति की वजह से. डॉक्टर दाभोलकर के मैं बहुत प्रभावित था. मैंने कभी उनको कभी मिला नहीं था, मगर बहुत सारा सुना था. वो अच्छे वक्ता थे. उनसे मुझे लगा कि वो वीआईपी आदमी हो गए डॉक्टर दाभोलकर, मगर कभी उनसे मिला नहीं था. मगर मुझे वो अवसर पहली बार मिला. वो पुणे में भारत में जो अंधश्रद्धा समिति का पहला काम करते थे वो बी प्रेमानंद, इनका प्रोग्राम था. उस प्रोग्राम के साथ दाभोलकर भी आने वाले थे और उस समय मैंने अटेंड किया प्रोग्राम. तभी मैंने दाभोलकर को सुना, उनको देखा और मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वो वीआईपी नहीं है, वो हमारे जैसे ही एक सर्वसामान्य व्यक्ति थे. इससे ज़्यादा मैं और उस काम का वजह से जुड़ गया ज़्यादा. इसके बाद में मैं अंधश्रद्धा समिति का काम करते रहा, जिसमें अभी 8 साल हुए दाभोलकर की हत्या होके, मगर ये काम रुका नहीं. उस वक्त भी हमने रिंगण नाटक नाम से हर बस्ती में, हर शहर में जाके रिंगण नाटक किए. उसमें भी मैंने भाग लिया और बहुत सारे प्रोग्राम उस समय किया. और आगे भी मैं ऐसे ही काम करते रहने वाला हूँ. जो शुरुआत में काम था वो बाबा बुआ का भांडाफोड़ करना, उसके पीछे का जो चमत्कार के पीछे का जो कारण है लोगों को समझाना, उस बारे में गांव-गांव में जाके, स्कूल में जाके
कॉलेज कॉलेज में जाके प्रोग्राम करना, और ये चमत्कार करने जो बाबा बुआ है वो चमत्कार कैसे करते हैं इसके पीछे का विज्ञान लोगों को समझाना। और बहुत सारे बुआ बुआ को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने शुरुआत में चैलेंज दिया था कि चमत्कार दिखाओ और 5 लाख रुपए इनाम पाओ। मगर महाराष्ट्र के हंसने सी बात की महाराष्ट्र के पास तभी 5 लाख नहीं थे। तब दाभोलकर खुद का उन्होंने घर गिरवी रखा था कि अगर कोई 5 लाख रुपए इनाम पाता है तो उसको वो घर बेच के वो 5 लाख रुपए उसको इनाम दे। मगर बाद में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति ने वो 5 लाख का 11 लाख रुपए चैलेंज रखा, मगर किसी ने ही ये जो चैलेंज है अब तक स्वीकारा नहीं है। इसका मतलब है कि चमत्कार नहीं होते, चमत्कार के पीछे कुछ भी कारण है। और ये पाखंडी लोग किस तरह से चमत्कार करते हैं लोगों को पता चल चुका है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की वजह से। आज महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने और चैलेंज को बढ़ाया है, उसे 21 लाख किया है। अगर कोई चमत्कार दिखाता है तो उसे 21 लाख रुपए का इनाम है। कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को अमेरिका फाउंडेशन ने 11 लाख का इनाम दिया। वो इनाम भी उन्होंने वो चैलेंज में डाला, इसके लिए 21 लाख रुपए का इनाम अभी रखा है कि जो चमत्कार करते हैं उन्होंने हमारे सामने पेश करना है चमत्कार और 21 लाख रुपए लेके जाए। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति ने बहुत सारे बुआ बाबा का भांडाफोड़ किया है, बड़े बड़े बुआ बाबा का चैलेंज दिया है, मगर किसी ने चैलेंज स्वीकारा नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी सत्य साई बाबा एक बाबा था, वो भी चमत्कार करता था, हाथ घुमा के उस चेन निकाल के देता था, बड़े बड़े लोगों को देता था। उस बाबा के खिलाफ भी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति ने आंदोलन छेड़ा था। हे बाबा चमत्कार कैसे करता था? जिस तरह जादूगर करता है उसी तरह हे बाबा भी चमत्कार करता था। इस चमत्कार का भांडाफोड़ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन के मित्र पीसी सरकार ने भी बताया है वो बाबा कैसा करता है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 5 सूत्रों पे काम करती है। मानव का शोषण करने वाले अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना हमारा दूसरा सूत्र है, जो संविधान में भारतीय नागरिकों का कर्तव्य बताया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार करना, धर्म की विधायक चिकित्सा करना और उसे एक विधायक रूप देना है इसका तीसरा सूत्र है। सामाजिक परिवर्तन में जो भी लोग काम करते हैं, मूवमेंट काम करती है, उन सब लोगों को जोड़ के आगे जाना है हमारा चौथा सूत्र है। एक विवेकवादी समाज निर्माण करना यह हमारा 5वां सूत्र है। एक विवेकवादी समाज निर्माण में आप कोई भी धर्म के हो, कोई जाति के हो, प्रांत के हो, लिंग के हो, आपको जोड़ना है। इस देश में जो संत समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने जो यहाँ पे विचार रखा है समाज सुधारने का, वही विचार आगे लेके जाने का काम आज महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति करती है। उन संतों ने धर्म चिकित्सा की, जो समाज सुधारक ने धर्म चिकित्सा की है, धर्म की विधायक चिकित्सा होनी चाहिए। जो अच्छा है वो स्वीकारना चाहिए, जो गलत है वो छोड़ना चाहिए और विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। अगर हम देखेंगे भारत में अंधविश्वास क्यों है, क्यों ज़्यादा दिखता है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। उस कारणों में धर्मांधता है, जाति पाति है, स्त्री पुरुष असमानता है और विज्ञान की सोच है कि लोगों में विज्ञान का प्रचार होना चाहिए। अगर ये सब जब मिटेगा तो आराम से सभी अंधश्रद्धा भारत में से खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर उन्होंने बहुत सारे इस बारे में लेखन किया है, बहुत सारे किताबें हैं, उनका श्रद्धा अंधश्रद्धा और वो ऐसे कैसे हो गए बंधु, इस तरह के जो किताब है उन किताबों में से बहुत सारे लोगों में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति के कार्यकर्ते हर विलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, गांव में जाके अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का विचार लेके जाती है, विज्ञान का विचार लेके जाती है, संविधान का प्रचार करती है, स्त्री पुरुष समानता का प्रचार करती है और जो धर्म के में जो अनिष्ट रूढ़ी परंपरा है उसके बारे में लोगों को जाके बताती है। और इस काम में बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम नहीं करते, मगर वो
एक मित्र बोल के जुड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं उसमें, कलाकार है, लेखक लोग हैं और सारे जो अपने संविधान को मानने वाले जो मूवमेंट है वो सब इस मूवमेंट से जुड़ी है। वो इस चळवळ की वजह से इतनी चिंतक है, उनका सपोर्ट है, इसलिए और ज़्यादा काम महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति का हो रहा है। और इस सब का वजह से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति जो अच्छा काम है वो बोले तो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति ने एक कानून पास करवा लिया है कि जागरूकता विरोधी कानून, जो उसमें अगर कोई लोगों को फंसाता है, अंधविश्वास का फ़ायदा लेता है, तो उनके खिलाफ कानून बना चुकी है। ये बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में किया है, जो पहला भारत में का पहला राज्य है जिसने अंधविश्वास के बारे में कानून बनाया है। भारत में बहुत जगह पे खाप पंचायत है और खाप पंचायत वजह से बहुत लोगों को मृत्युदंड भी दिया गया है, मगर महाराष्ट्र में खाप पंचायत आज नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति ने खाप पंचायत के खिलाफ कानून पारित किया है। एक प्रभाव के खिलाफ जाके काम करना बहुत बड़ा काम होता है। फिर काम करते करते वक्त भी डर होता है कि कोई आके हम पर हमला करेगा, और ऐसे हमले पहले भी हो चुके। बहुत सारे पाखंडी लोगों के भक्तों ने महाराष्ट्र अनिस के कार्यकर्ताओं पे हमला किया है, और उसी का नतीजा है कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, पानसरे, इन महान व्यक्तियों पे भी उन्होंने हमला किया है। लोगों को धर्म के नाम से, भगवान के नाम से पसंद वाले इन पाखंडी लोगों के पास पैसा है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, पावर है और गुंडे लोग हैं। ये लोग विचारों से सामना नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, इन लोगों महान व्यक्तियों की हत्या की है।